अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोक हित न्यूज़ सिल्लोड़ में। आज 15 मार्च 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में हूँ और मेरे साथ सिल्लोड़ के राजू हाजी मियाँ देशमुख है। नाज़रीन, आप जानते हैं हम उनसे कुछ ख़ास बातें जो कि महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद का जो नाम है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, तो उसी निस्बत से हम राजू हाजी देशमुख के पास में आए कि फ़िलहाल अभी जो पार्टी है शिंदे ग्रुप, अभी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले राजू हाजी मियाँ देशमुख ये एमआईएम के कट्टर माने जाते थे। तो आइए जानते हैं उनसे कि औरंगाबाद नामांतरण को लेकर वो क्या कहेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यही है कि अभी वो शिंदे ग्रुप में है और शिंदे ग्रुप जो है तो संभाजी नगर बोलने के लिए और संभाजी नगर नाम रखने के लिए बेताब है और उसी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, उसी पार्टी से। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उनका नाम जानेंगे और फिर दीगर बातें। मेरा नाम हाजी अब्दुल गनी उर्फ राजू देशमुख है और मैं यही कहना चाहूँगा कि शिंदे गठ ने हो या बीजेपी सरकार ने हो, जो नाम को जो चेंज किया, तो हमको कोई छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने भी हिस्ट्री पढ़ा है, वो राजा महाराजा थे, उनके कोई तासुरात ऐसे नहीं थे या किसी ग्रंथ में हो है कि भाई इन्होंने ऐसा बता के नहीं गए कि हमारे नाम के ताल्लुक़ से ऐसा कुछ करे। वो राजा थे, वो रणगाड़े, वो एक मैदान जंग लड़ने वाले बादशाह थे, वो कुर्सी के लिए लड़ते थे, वो गढ़ों के लिए लड़ते थे। उन्होंने कभी गाँव बोलिया के काम, बोलांडे के काम नहीं करे। लेकिन पता नहीं ये शिंदे सरकार को और मोदी सरकार को क्या ये पड़ी कि नाम बदल डालना चाहिए। मैं बोलता हूँ नाम चेंज करने के बाद में इनको फ़ायदा क्या होने वाला है? कोई गांव की तरक्की होने वाली है, ज़िले की तरक्की होने वाली है या कोई डेवलपमेंट होने वाला है? ये ऐसे चीज़ों के लिए अगर नाम बदल सकते थे तो हम भी कहते भाई भैया बदल दो। लेकिन नाम बदलने के बाद अब होना क्या है कि लोग पहले तो देखो 2 साल से लॉकडाउन में परेशान है, परेशान हालात से अभी कुछ सुधरे, अभी फिर आए, फिर अभी HB N2 क्या क्या नया वायरल शुरू हो गया। तो लोगों ने कमाई करना या क्या करना? इन्होंने महंगाई के मुद्दे पे लड़ना चाहिए था। तेल का भाव क्या हुआ, लॉकडाउन पास से खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, तमाम अखराजात के भाव बढ़ा दिए, उस पर लड़ना चाहिए। शेतकरी के खत बीज के ऊपर बोलना चाहिए। बस इन्होंने ये छोड़े और विधानसभा में एक दूसरों पे बस हंसी मजाक, इसको बुरा बोल उसका बुरा बोल कर रहे। लेकिन ये चीज़ छोड़ के इन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए। मैं भले ही शिंदे गठ में है, लेकिन मुझे इसलिए इधर से ये करना है कि भाई औरंगाबाद नाम बदलने से इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना होगा। नाम बदलने के बाद तमाम आधार कार्ड बदलो, ये बदलो, वो बदलो, लोगों को परेशानी। जैसा कि नोटबंदी में नोट बदलने के लिए लोगों को लाइन में खड़े, कतार में खड़े रहना पड़ा, फिर से लोगों की वही हालत होंगी, फिर लोगों को वहीं खड़े रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई औरंगाबाद नाम से। और भले और एक बात ये कहूँगा मैं हाफिज़ साहब कि औरंगाबाद ज़िले के शहर से जो मेरे हिंदू भाई, दलित, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग वहाँ रहते हैं और एक दूसरों के बिजनेस चलाते हैं, एक दूसरे के वहाँ आना जाना है, अपनी मौत मट्टी है, शादी ब्याह है, दुकानदारी, चकारदारी सब करना पड़ता है। तो ये लोगों ने कहीं तक भी बता दीजिए कि कभी मोर्चा निकला औरंगाबाद का नाम बदलो बोल के, ये लोगों ने बिल्कुल ही नहीं कहा। बस ये राजकारण, लोग राजनीति खेलने के लिए और अपना राजकारण कैसा चला, जात भात के 2 गढ़ बनाए, मुस्लिम हिंदू के बीच में जो है तिड़क कायम करे, झगड़ा लगाए। वोटों का जब इलेक्शन आता तभी इनको ये मुद्दा सुधरता, किसी गाँव का नाम बदलना, किसका है बदलना। हम कहते भाई ठीक है, आपको संभाजी नगर से मोहब्बत है, हमको भी है, रखो। जैसा मुंबई है, अंग्रेज़ों ने बॉम्बे रखा था, तुमने मुंबई करे, मुंबई का नाम चेंज कर दो, पूना का नाम चेंज कर दो। दीगर 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों में से भैया आप उनका क्यों नहीं नाम चेंज करते? आपको औरंगाबाद पे क्या नाम गड़ा है? फिर दूसरी तरफ से और एक बवाल खड़ा करे कि भाई औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो भी बादशाह थे, वो भी इस मिट्टी से थे, वो मुग़ल आए उधर से ज़रूर आए, लेकिन उन्होंने यहाँ गद्दी पे राज करे, यहाँ पर उनकी दफन ये हुई। तो कहने लगे कि बोले अब उनकी कब्र हटा देंगे। मैं बोलता उससे भी क्या मिलने वाला है? कब्र हटाने के बाद में अब जबकि आपको आज बुरा लग रहा, जबकि हम हिस्ट्री पढ़े। मैं तो कहता हूँ ये जो अभी आमदार संजय सिरसाट है, ये है शायद इन्होंने हिस्ट्री पढ़ा नहीं, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री में खुद ये जितने बादशाह थे
इतिहास किसको कहते? इतिहास में सब कुछ लिखा गया था और हम वो किताबें का बोझा लेकर हम स्कूल में जाया करते थे, तब वो उसमें फ़ोटो थे, सारे चीज़ें उनके बारे में लिखे थे। जब किसी ने वो बवाल नहीं उठाया कि नहीं ये हिस्ट्री में सिंह के नाम काट दो, औरंगजेब का नाम काट दो, अकबर का नाम काट दो, बल्कि उसमें बताया गया। लेकिन पता नहीं अब इनको ये लेके सिर्फ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजकारण कर रहे हैं। उनको भी लगता है, सारी जनता को लगता है, आज जनता परेशान है। अभी देखो शिक्षक शिक्षकेतर के कर्मचारी का जो पेंशन का मुद्दा है उसको हल करना चाहिए। क्यों? तो एक टीचर जो है 45-50 साल बच्चे पढ़ाता और वो वहाँ से ही बच्चा कलेक्टर, इंजीनियर हो, आमदार, खासदार, बड़े से बड़ा जो है बनता है, वो मास्टर के हाथ तले से ही बनता। तो उसकी पेंशन बंद करा दी। उसकी पेंशन का मुद्दा काटने की बात चल रही तो भैया बोलते क्या बोले वो उस पर तिजोरी पे बोझा गिरेगा। मैं कहता हूँ आप लोग 5 साल के लिए इलेक्शन जीत कर आमदार हो, खासदार हो, चुनकर जाते हैं। अब जब आप 5 साल जाते हैं तो कुछ वहाँ नागर बखर का कोई काम करना नहीं पड़ता। 5 साल जाते नेतृत्व तो करते, तो आपका मानधन पेंशन आपने तो सही देखा है, तो पेंशन और पगार लेना नहीं चाहिए। 5 साल के बाद जो है तो ठीक है, 5 साल तक आपकी पेमेंट लो, आप लोगों की जो है तो हिमायत कर रहे, लोगों के लिए लड़ रहे, तो ठीक है, लेकिन ये पेंशन आपकी भी बंद कर दो ना। पहले ये मुद्दा जो है इनका भी हल करो, इनको पेंशन देना चाहिए। 40-45 साल मेहनत करके टीचर रात दिन मेहनत करने के बाद में उसको कहीं उसके आखिरी में कल उसकी औलाद है, कल बाल बच्चे पूछे ना पूछे, एक जरिया जो बनाया गया था टीचर लोगों को कि भाई उनको कुछ पेंशन मिले, आधी पगार। उसके बाद में इंसान रहता ही कितना है? 60 साल में वो रिटायर होता है। 60 साल के बाद में उस ज़िंदगी का क्या है? अब तो 50-40 का भी भरोसा नहीं है। 70-75 का 10-15 साल वो बेचारे जो है इसी उम्मीद पे जीते हैं कि भाई हमारी रोजी रोटी आज भी बरकरार है, तो वो भी बंद कर दिए। तो ये चीज़ें ये पहले उन्होंने करना चाहिए। अभी देखो पहले खाने के तेल में कितनी मिलावट है, खाने के तेल का क्या भाव हो रहा, अच्छे से अच्छे चीज़ें खिला रहे नहीं, वो चीज़ों से बच्चों को बीमारियां हो रही है, परेशानियां हो रही है। इस मुद्दे को लेके कभी लड़ते दिख रहे नहीं, बस एक दूसरों को बस हमला कर रहे। अच्छा, गाँव के तो नाम बदल, खुद के भी नाम बदल रहे। एक दूसरों को लीडर लोग आपने सुना होगा, कोई किसको पिंटिया बोलता, कोई लांडगा बोलता, कोई खोके बोड़ा, कोई बोके बोड़ा। तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा नेता लोगों से कि ये सब छोड़ो। औरंगाबाद नाम था, औरंगाबाद रखना चाहिए, और इसलिए हमने 18 मार्च को जो है औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समिति की जानिब से जो है 18 तारीख को मोर्चा रखा है। तो मैं सिल्लोड शहरवासियों से आजमन गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर चल के अपने ज़िंदा होने का और अपना ज़मीर ज़िंदा है ये होने का हक अदा करे और सरों का समंदर वहाँ दिखा दे कि सब जो है ये चीज़ के लिए विरोध है कि भाई हमको औरंगाबाद था, औरंगाबाद रहना, हमको किसी से कोई बुराई लेना नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बातें आपने कही है और आपको ये भी पता है कि मंत्री महोदय अब्दुल सत्तार जो कि शिंदे गठ के बहुत ही ख़ास और अहम कड़ी है, तो आप उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं सिल्लोड की जानिब से, तो क्या आपको डर नहीं है कि मंत्री महोदय के ऑफिस से आपको कॉल आ जाए या फिर कोई कार्यकर्ता कुछ कह दे? तो मैं ऐसे चीज़ों में मैं जो है हक की लड़ाई के लिए मैं किसी कॉल वाल से कुछ घबराता नहीं। नामदार अब्दुल सत्तार के काम को, उनके विकास को देख के मैं पसंद किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो मालूम नहीं होगा, 20 साल पहले, हम 25 साल पहले समझो, हमारी बहन मलिका बाजी एक ही उनके जो है एक उम्मीदवार नगर कॉरपोरेशन में नगर कॉरपोरेटर बोल के चुन के आए थे और मैं पुराना साथी था उनका। लेकिन कुछ ऐसे वजूहत होती है, मैं उसके बाद में जो है राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ा हूँ, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं इलेक्शन लड़ा। लेकिन कहीं तक भी कुछ ऐसी बातें जो रहती है कि भाई उनका काम देखकर, काम अच्छा है, गाँव का डेवलपमेंट है, तो अपन किस बात से विरोध करें, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। अगर उनको मेरी ये चीज़ों से कुछ नापसंद होंगे तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता उस बारे में।